आज का जो आपका टॉपिक है वो है एक्सप्रेशन फॉर हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस एंड पीएच फॉर हाइड्रोलिसिस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ साल्ट। तो मैं आपके पास स्क्रीन शेयर करती हूँ। फर्स्ट टाइप है हमारे पास साल्ट ऑफ ए वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। जब हमारे पास साल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस हो तो कौन सा होगा हमारे पास? अनायनिक हाइड्रोलिसिस अंडरगो करेगा। अनायनिक हाइड्रोलिसिस ए नेगेटिव हमारे पास जो होगा वो हमारे पास यहाँ पे रिएक्ट करेगा वाटर के साथ। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस हमारा कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है। तो हम साल्ट ले लेते हैं बी ए प्लस, उसको हाइड्रोलिसिस करवाते हैं, रिएक्ट करवाते हैं विद वाटर के साथ। तो हमारे पास गिव टू हमें स्ट्रॉन्ग बेस BOH और वीक एसिड HA। ठीक है, तो हमारे पास जो BA है साल्ट, वो हमें एक स्ट्रॉन्ग बेस देता है BOH, वो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है, और HA है वो वीकली डिसोसिएट होता है, अनडिसोसिएटेड। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? B पॉजिटिव A नेगेटिव प्लस H2O, तो आपके पास होगा B पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव प्लस HA। HA क्या है? वीक एसिड है। तो इसमें हम A नेगेटिव को क्या लेंगे? रिएक्ट करवाएंगे वाटर के साथ। एसिटिक एसिड को जैसे हम करवाते थे वाटर के साथ रिएक्ट, तो वो हमें क्या देता था? हमारे पास एसिटिक एसिड। तो ये हो जाएगा हमारे पास OH नेगेटिव और HA। एक्सेस किसकी है हमारे पास? है यहाँ पे OH नेगेटिव की है। ठीक है, तो हमारे पास इसका हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट लिखेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा? KH का कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और H2O हमारे पास कांस्टेंट होता है तो इसलिए हमने इसको KH पहले ही लिख दिया, K होता है ना। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? OH नेगेटिव HA डिवाइड बाय A नेगेटिव। अब जो डिसोसिएशन हम वीक एसिड का कर रहे हैं वो कौन सी इक्वेशन से कर रहे हैं? देखिए, HA को हमने हाइड्रोलिसिस करवाया तो H3O पॉजिटिव और A नेगेटिव। इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट वीक एसिड का क्या होगा हमारे पास? Ka इक्वल टू H3O पॉजिटिव A नेगेटिव डिवाइड बाय HA। दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करवा दो, KH को भी इंटू KA। तो आपके पास KH क्या आया था? OH नेगेटिव HA डिवाइड बाय A नेगेटिव इनटू में H3O पॉजिटिव A नेगेटिव डिवाइड बाय HA। तो HA से HA कैंसिल आउट, A नेगेटिव से A नेगेटिव कैंसिल आउट। तो आपके पास, आपको पता है कि आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर है जो KW, वो किसके इक्वल होता है? H पॉजिटिव और OH नेगेटिव के इक्वल। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं OH नेगेटिव और H3O पॉजिटिव की जगह KW। तो हमारे पास ये किसके इक्वल आ गया? KW के इक्वल आ गया। तो हमारे पास KH किसके इक्वल आ गया? KW बाय में KA। अब जितना ज्यादा हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट आपके पास ज्यादा होगा उतना ही वीकर आपके पास एसिड होगा। ठीक है, ये है आपके पास कौन सा एक्सप्रेशन है? हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। नेक्स्ट आपके पास आता है डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस में आपके पास अनायनिक हाइड्रोलिटिक इक्वेशन क्या आई थी? A नेगेटिव प्लस H2O हाइड्रो रिएक्ट करवाया वाटर के साथ, गिव टू OH नेगेटिव प्लस HA। इंसिशन कंसंट्रेशन हमारे पास कितनी है साल्ट की? C, इनकी 0 0। कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम पे क्या हो जाएगी हमारे पास? C1 माइनस H। H क्या है यहाँ पे? डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ द साल्ट। OH नेगेटिव की CH और HA की CH। अब इसका हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट लिखेंगे तो क्या होगा इसका? OH नेगेटिव HA डिवाइड बाय A नेगेटिव।
अब इनकी वैल्यू पुट कर दो, तो आपके पास OH नेगेटिव है CH, ये भी आपके पास HA है वो भी CH, ये है C1 माइनस H। अब आपको ये पता है कि जो हमारे पास H है, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस वो वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू 1, तो हमारे पास 1 माइनस एच किसके अप्रोक्सीमेटली हो जाएगा 1 के। तो हमारे पास KH है वो किसके इक्वल हो जाएगा CH स्क्वायर के। तो H हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा अंडर रूट KH बाय में C। ठीक है, KH की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास KW बाय में KA इंटू में C। अब इससे क्या समझते हैं कि जो हमारे पास डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस है वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द साल्ट। अगर हमारे पास 1 मोल ऑफ साल्ट ले तो C किसके इक्वल हो जाएगा 1/V के। तो हम इसमें पुट करेंगे तो H किसके इक्वल हो जाएगा अंडर रूट KW बाय में KA इंटू में V। तो इस इक्वेशन से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the square root of the volume of the solution in liters containing 1 mole of the salt। इन अदर वर्ड्स हम ये भी कह सकते हैं जो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस हम इंक्रीज करेंगे तो कंसंट्रेशन उसकी डिक्रीज होगी और डाइल्यूशन क्या होगी उसकी इंक्रीज होगी। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन एंड पीएच। आपके पास हाइड्रोलिटिक इक्वेशन क्या आई थी A नेगेटिव प्लस H2O रिएक्ट करवाया गिव टू आपको OH नेगेटिव प्लस HA। इसकी जो इंसिस्टेंट कंसंट्रेशन थी वो क्या थी C इनकी 0 0। कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम पे क्या हो जाएगी C1 माइनस H CH CH। कंसंट्रेशन OH नेगेटिव आयंस की एट इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन पे क्या है कंसंट्रेशन हमारे पास OH नेगेटिव आयंस की कितनी है CH। H की वैल्यू क्या थी हमारे पास अंडर रूट KW बाय में KA इंटू में C। तो ये वाली H की वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो OH नेगेटिव की जो कंसंट्रेशन आएगी वो हमारे पास क्या आएगी C अंडर रूट KW बाय में KA इंटू में C। अंडर लेके जाएंगे तो हमारे पास इक्वेशन क्या हो जाएगी अंडर रूट KW इंटू में C डिवाइड बाय KA। हमारे पास H पॉजिटिव OH नेगेटिव किसके इक्वल होता है KW के, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। तो H पॉजिटिव किसके इक्वल हो गया KW डिवाइड बाय OH नेगेटिव। ये OH नेगेटिव की वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट कर। H पॉजिटिव की क्या इक्वेशन आएगी KW डिवाइड बाय KW इंटू में C डिवाइड बाय KA। KW को अंदर लेके जाएंगे स्क्वायर रूट में तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी KW इंटू में KA डिवाइड बाय C। टेकिंग लॉगरिथम बोथ साइड्स एंड चेंजिंग द साइंस थ्रू आउट। तो हमारे पास क्या इक्वेशन आएगी माइनस का लॉग H पॉजिटिव इक्वल टू माइनस का हाफ लॉग KW माइनस का हाफ लॉग KA प्लस हाफ लॉग C। तो माइनस का लॉग H पॉजिटिव की इक्वेशन होती है PH, ये होता है हाफ हमने कॉमन ले लिया, ये हो गया PKW प्लस PKA प्लस लॉग C। जब हमारे पास pH की वैल्यू मोर देन हो जाए हाफ PKW तो ग्रेटर देन होगी ये 7 के, तो हमारे पास सॉल्यूशन क्या हो जाएगा बेसिक सॉल्यूशन। अगर हमें कंसंट्रेशन C की वैल्यू पता चल जाए, डिसोसिएशन कांस्टेंट KA की वैल्यू पता चल जाए और हम pH सॉल्यूशन की कैलकुलेट कर सकते हैं। ये टॉपिक आया समझ में आपको? यस मैम। साल्ट ऑफ ए स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, इसमें कौन सा होगा कैटायनिक हाइड्रोलिसिस। कैटायनिक हाइड्रोलिसिस।
तो इसमें भी हम साल्ट लेते हैं, उसको रिएक्ट करवाते हैं विद वाटर के साथ, तो हमारे पास क्या बनता है, वीक बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड। तो हमारे पास इसमें वीक बेस का लेंगे तो वो क्या लेंगे, बी पॉजिटिव H2O, रिएक्ट करवाएंगे तो BOH और H पॉजिटिव। इसका हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट लिखेंगे हम, तो क्या होगा, KH किसके इक्वल होगा, BOH, H पॉजिटिव, B पॉजिटिव। ठीक है, अब जो डिसोसिएशन है वीक बेस का, उसको कैसे लिखते हैं, BOH, रिएक्ट करवाओगे आप वाटर के साथ तो ये आपके पास हो जाएगा B पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। इसका लिखोगे तो क्या होगा, KB, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक बेस का, B पॉजिटिव OH नेगेटिव BOH, दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करवा दो, KH इंटू में KB, KH की वैल्यू क्या थी, H पॉजिटिव, BOH डिवाइड बाय B पॉजिटिव इंटू में KB की थी B पॉजिटिव, OH नेगेटिव डिवाइड बाय BOH, B पॉजिटिव से B पॉजिटिव कैंसिल आउट, BOH से BOH कैंसिल आउट, तो H पॉजिटिव OH नेगेटिव किसके इक्वल हो गया, KW के, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। तो हमारे पास KH की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, यहां से KW बाय में KB, तो जितना आपके पास वीकर बेस होगा उतना ही हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट आपके पास ज्यादा होगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, फिर सेकंड हम पॉइंट करते थे डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। इक्वेशन क्या थी हमारे पास, B पॉजिटिव प्लस H2O गिव टू BOH प्लस H पॉजिटिव। इंसिशन कंसंट्रेशन इसकी C, इसकी है 0 0। कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम पे क्या हो जाएगी, C1 माइनस H CH CH। तो KH क्या हो जाएगा हमारे पास, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो BOH H पॉजिटिव डिवाइड बाय B पॉजिटिव, तो आपके पास BOH की क्या है, CH CH डिवाइड बाय C1 माइनस H, तो ये हो जाएगा आपके पास एक C से एक C कैंसिल आउट, तो ये हो जाएगा CH स्क्वायर 1 माइनस H। तो हमें ये पता है कि H वेरी वेरी स्मॉल है एज कंपेयर टू 1, तो 1 माइनस H को हम क्या ले सकते हैं, 1 के इक्वल, तो KH किसके इक्वल आ गया, CH स्क्वायर के इक्वल, तो H स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, KH बाय में C, तो H किसके इक्वल आ गया आपका, अंडर रूट KH बाय में C। H की वैल्यू आप पुट करोगे तो आपके पास H की वैल्यू क्या आ जाएगी, KW बाय में KB इंटू में C। तो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ साल्ट इस टाइप में क्या होगा, जो स्क्वायर रूट है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द साल्ट। तो अगर हमारे पास 1 मोल ऑफ साल्ट हो, वी वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर्स में डिजोल्व, तो C किसके इक्वल हो जाएगा, 1 बाय V के, तो हम इसमें क्या ले सकते हैं, H अंडर रूट KW इंटू में V डिवाइड बाय KB। तो हमारे पास डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर्स कंटेनिंग 1 मोल ऑफ द साल्ट। तो हम एक बात इसमें ये भी कह सकते हैं, जो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस इंक्रीज होगी तो कंसंट्रेशन उसकी डिक्रीज होगी और डाइल्यूशन उसकी इंक्रीज होगी। थर्ड पार्ट हम सोल्व करते थे, हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन एंड पीएच। कैटायनिक हाइड्रोलिसिस इक्वेशन क्या आई थी हमारे पास, B पॉजिटिव प्लस H2O, तो हमें गिव टू क्या मिला था, BOH प्लस H पॉजिटिव। इसी से कंसंट्रेशन इसकी C, इनकी है 0 0। ठीक है, फिर हमारे पास कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पे क्या हो जाएगी, C1 माइनस का H CH CH। H क्या है, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, तो कंसंट्रेशन H पॉजिटिव की क्या है यहाँ पे हमारे पास, एट इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन पे वो है CH। H की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, तो आपके पास क्या इक्वेशन आ जाएगी, CH की वैल्यू क्या थी, KW बाय में KB इंटू में C। ठीक है, H पॉजिटिव की जो आपके पास वैल्यू आई थी वो क्या आई थी आपके पास, KW
बाय में के बी इंटू में सी, और सी एच था, एच की वैल्यू आपने यहाँ पे पुट कर दी, सी को आप अंदर लेके गए तो आपके पास क्या वैल्यू आ गई, के डब्ल्यू इंटू में सी डिवाइड बाय के बी। ठीक है, तो के डब्ल्यू इंटू में सी डिवाइड बाय के बी आपके पास आ गई है 1/2। पहले आप लॉग ले लो दोनों तरफ, तो आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस का लॉग एच पॉजिटिव इक्वल टू -1/2 लॉग के डब्ल्यू। ठीक है, माइनस का ये आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, क्योंकि साइन चेंज कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा +1/2 log के बी माइनस का 1/2 log सी। ठीक है, तो हमारे पास माइनस लॉग एच पॉजिटिव किसकी वैल्यू होती है, पी एच की, हाफ पी के डब्ल्यू माइनस पी के बी माइनस का लॉग सी। तो जो इक्वेशन नंबर है ये हमारे पास, इसमें जो पीएच पी के डब्ल्यू है, साल्ट है आपके पास, वो <7 है, तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये एसिडिक सॉल्यूशन हो जाएगा। इसमें इसकी अगर हमें कंसंट्रेशन पता चल जाए, डिसोसिएशन कांस्टेंट के बी की वैल्यू पता चल जाए वीक बेस में, तो हम पीएच की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास साल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। देखिए इसमें भी आप दोनों लोगे आप इसमें। ठीक है, तो इसमें आपके पास न्यूट्रल सॉल्यूशन होता था, तो क्या होगा इसमें आपके पास Ba प्लस H2O, क्या मिलता था आपको, वीक बेस BOH प्लस वीक एसिड Ha। तो दोनों ही आपके पास अनडिसोसिएटेड होंगे, तो इसका जो KH होगा वो क्या होगा आपके पास, BOH Ha B पॉजिटिव A नेगेटिव। ठीक है, अब हम डिसोसिएशन करवाते हैं वीक बेस का और डिसोसिएशन करवाते हैं वीक एसिड का, तो वो आपके पास BOH है। डिसोसिएशन वीक बेस का करवाएंगे तो B पॉजिटिव OH नेगेटिव, इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या आएगा, KB B पॉजिटिव OH नेगेटिव डिवाइड बाय BOH। ऐसे डिसोसिएशन हम करवाते हैं वीक एसिड का, तो वो क्या होगा, HA H पॉजिटिव A नेगेटिव, तो हमारे पास के ए किसके इक्वल आ जाएगा, डिसोसिएशन कांस्टेंट वीक एसिड का H पॉजिटिव A नेगेटिव डिवाइड बाय HA। अब तीनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करवा दो, के एच को भी, के ए को भी, के बी को भी। इक्वेशन आपके पास है BOH HA डिवाइड बाय B पॉजिटिव A नेगेटिव इनटू में B पॉजिटिव OH नेगेटिव डिवाइड बाय BOH इनटू में H पॉजिटिव A नेगेटिव डिवाइड बाय HA। ठीक है, तो आपके पास BOH से BOH कैंसिल आउट हो गया, B पॉजिटिव से B पॉजिटिव कैंसिल आउट हो गया, HA से HA कैंसिल आउट हो गया, A नेगेटिव से A नेगेटिव कैंसिल आउट हो गया, तो आपके पास जो इक्वेशन बची है वो आई है आपके पास H पॉजिटिव और OH नेगेटिव, तो ये KW के इक्वल आ गया। तो KH किसके इक्वल आ गया हमारे पास, KW बाय में KA इंटू में KB। ठीक है, सेकंड था डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस क्या था, B पॉजिटिव प्लस A नेगेटिव प्लस H2O गिव टू आपको क्या मिल रहा था, BOH और HA, वीक एसिड और वीक बेस। इसी से कंसंट्रेशन इसकी हमारे पास C ये 0 ये 0। इक्विलिब्रियम एट कंसंट्रेशन पे क्या हो जाएगी, C1 - H C1 - H CH CH। अप्लाइंग करेंगे इसमें हम इक्वेशन, तो KH किसके इक्वल आएगा, BOH HA, तो हमारे पास CH है उसकी कंसंट्रेशन, इसकी भी CH है, डिवाइड बाय C1 - H C1 - H, C से C कैंसिल आउट हो गया,
इक्वेशन आई एच स्क्वेयर अपॉन में 1 माइनस एच का होल स्क्वेयर। अब हमें पता है इन केस वीक एसिड और वीक बेस में हमारे पास 1 माइनस एच किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो के एच किसके इक्वल आ गया, एच स्क्वेयर के इक्वल आ गया। तो एच की वैल्यू अंडर रूट के एच के इक्वल आ गई। तो आपके पास इक्वेशन क्या हो जाएगी, एच इक्वल टू अंडर रूट के डब्ल्यू डिवाइड बाई के ए इंटू में के बी। ये थी हमारे पास डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। नेक्स्ट आती है हमारे पास हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन एंड पीएच। आपके पास वीक एसिड के लिए क्या होगा, आपके पास एच पॉजिटिव प्लस ए नेगेटिव। तो डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर वीक एसिड के लिए क्या हो जाएगा, आपके पास एच पॉजिटिव, बताइए, ए नेगेटिव डिवाइड बाय एच ए नेगेटिव की कंसंट्रेशन क्या थी, पीछे आपने चेक करी थी, एच पॉजिटिव सी 1 माइनस एच डिवाइड बाय सी एच। एच ए की कंसंट्रेशन थी आपके पास सी एच। ये देखिए ए नेगेटिव की कंसंट्रेशन क्या है, सी 1 माइनस एच, और एच ए की क्या कंसंट्रेशन है, सी एच। एक सी से एक सी कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 माइनस एच अपॉन में एच। तो 1 माइनस एच क्या था, अप्रोक्सीमेटली 1 के इक्वल था। ठीक है, तो हमारे पास क्या इक्वेशन आ जाएगी, एच पॉजिटिव डिवाइड बाय एच, के ए की वैल्यू आ जाएगी। तो यहां से हमारे पास एच पॉजिटिव किसके इक्वल आ जाएगा, के ए इंटू में एच। जो हमारे पास एच पॉजिटिव है वो किसके इक्वल आ जाएगा, के ए इंटू में एच। एच की वैल्यू क्या थी, के ए अंडर रूट के डब्ल्यू डिवाइड बाई के ए इंटू में के बी। अब के ए को अंदर लेके जाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी इक्वेशन, के डब्ल्यू इंटू में के ए डिवाइड बाई के बी। टेकिंग लॉगरिथम्स लेंगे ऑफ बोथ साइड और चेंज कर देंगे इनका साइन। तो क्या आ जाएगा, माइनस का लॉग एच पॉजिटिव माइनस का 1/2 लॉग के डब्ल्यू माइनस का 1/2 लॉग के ए प्लस का 1/2 लॉग के बी। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, पी एच किसके इक्वल आ गया, हाफ हमने कॉमन ले लिया, पी के डब्ल्यू प्लस का पी के ए माइनस का पी के बी। तो के ए और के बी इक्वल है तो आपके पास वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो पी एच किसके इक्वल आ जाएगा आपके पास, क्योंकि हमारे पास ये न्यूट्रल सॉल्यूशन है तो पी एच किसके इक्वल आ गया, हाफ पी के डब्ल्यू। तो इक्वल हो गया, पी के डब्ल्यू की वैल्यू होती है 14, तो ये 7 के इक्वल आ गया न्यूट्रल सॉल्यूशन। अगर आपके ग्रेटर देन होती के बी से तो आपके पास इसमें पीएच की वैल्यू लेस देन 7 हो जाती, एसिडिक सॉल्यूशन होता था। अगर आपके पास इसमें के ए की वैल्यू लेस देन हो के बी से तो इसमें पीएच की वैल्यू ग्रेटर देन हो जाती और ये आपके पास बेसिक सॉल्यूशन हो जाता। अगर आपके के ए की वैल्यू के बी के इक्वल आ जाए तो वो न्यूट्रल सॉल्यूशन आपके पास, उसकी पीएच की वैल्यू 7 हो जाती।